हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास का बहुत ही महत्व होता है। कार्तिक मास में स्नान किया जाता है तो सभी पापों का नाश हो जाता है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो, राधा रमन की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। पीपल पथवारी की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में उसने औरतों को पीपल पथवारी सींचते देखा। उनको देख करके बहू ने पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम लोग पानी से सींच रही हो, मैं दूध से सींचूंगी। और बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध से पीपल को सींचती और दही से पथवारी को सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जा कर के बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू माँ दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, जा ये झाड़ पात ले जा और ले जा करके इसको कोठरी में रख देना। बहू ले जा करके उसको एक कोठरी में रख दी और डर के मारे कपड़ा ओढ़ करके सो गई। सासू बोली पैसा ले आई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू जब कोठरी खोल के देखी तो देखते ही हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से ले आई है। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ था। बहू ने सास से सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब कार्तिक मास में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आती और हांडी धो करके पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। बहू कहती कि सासू जी कहीं बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू चिल्ला कर कहती कि तू मुझसे दाम मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लेकर आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जा कर के बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भारा डंडा दे दिया। उसने भी ले जा कर के कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा कि सासू जी ये क्या है। सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुझको धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूख से सींची थी, तू तो धन की भूख से सींची है। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दो, जैसे सास को दिया वैसे किसी को ना देना। अब मैं आप लोगों को कार्तिक मास का दूसरा कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींच रही हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुन करके सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तू क्यों सूख रही है। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूं, लेकिन उसे कृष्ण का कान्हा कहाँ से ले आऊं। तो भगवान बोले जब वो मरेगी तो मैं अपना कान्हा उसे देने जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कान्हा ले। यह सुनकर के बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब मैं आप लोगों को तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। एक लापसी था, एक तापसी था। लापसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तापसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगा करके जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तापसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर का लापसी बना करके भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ते देख करके उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तापसी ने खुद को बड़ा बताने का कारण बताया और लापसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि मैं तुम लोगों का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तापसी नहा करके अपनी रोजाना की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर वहां पर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तापसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा करके अपने नीचे दबा लिया। लापसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगा करके लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तापसी से खड़ा होने को कहा। वे खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तापसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें भी तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। लापसी तब बहुत ही खुश हुआ और तापसी शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारा कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अब मैं आप लोगों को चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घून। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घून, कार्तिक का स्नान करे। घून बोला कि तू तो गिरी और छुहारे पर पड़ी रहती है, तू ही नहा ले। मेरा तो मुठ बाजरा पड़ा है तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरा का सिक्का खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्ता के बाद इल्ली तो राजा के लड़की के पल्ले के साथ लग करके चली गई और घून नहीं नहाया। कार्तिक मास खत्म होने पर दोनों ही मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर में जन्म लेती है और घून राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होकर जाने लगी। विदा होने के समय अचानक से ही बेटी का बैलगाड़ी रुक गया। राजा रानी दोनों बोले कि ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई है। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन करके राजा रानी कहे कि तू मांगी भी तो क्या मांगी, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। लड़की की बात सुन करके गधा फुदक फुदक करके भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जा करके लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि हे सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा कि कार्तिक स्नान कर ले तो तू मना कर दिया। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी ने सुन लिया। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि यह तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभी की बात सुन करके लड़का बोला कि मैं जब अपने कान से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिप करके बैठ गया। उसकी पत्नी आई तो गधे ने उससे फिर वही बात कही।
जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। ये सब देख करके राजकुमार तलवार निकाल करके उसके सामने आया और बोला कि तू जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसे बहुत कहा कि औरतों का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो आज सब कुछ जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी कि वो एक इल्ली थी और यह गधा एक घून था। इससे मैंने कार्तिक स्नान करने की बात कही, लेकिन इसने नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में यह गधा बना और मैं राजा के पल्ले से लग करके नहा लेती थी। राजकुमारी के रूप में मैं पैदा हुई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात करती हूँ। सारी बात सुन करके राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है। रानी ने कहा कि हाँ, बहुत ही फलदायी यह कार्तिक स्नान होता है, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुन करके राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक का स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक से रहें। दोनों ने जब जोड़े के साथ स्नान किया तो उनके पास काफी धन धान्य हो गया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घून जैसा फल किसी को नहीं दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को 5वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में नहाने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा भी एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो घर में वापस जाने पर खाना नहीं बनाना पड़ता, खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुन करके ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू भी ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोतली में आटा डाल करके और उसमें कुछ मोहरे डाल देना। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोतली बांध करके दी और ब्राह्मण ले करके चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखा। वे रेत में घर बना करके खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर के ब्राह्मण ने मन मन में ही सोचने लगा कि यह बहू बनने के लिए उचित है। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वह जाकर के ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा ले करके आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान करके रोटी बनाएगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जा करके अपनी माता से ये सारी बात बताई। माँ ने कहा कि उचित है, जाकर ब्राह्मण देवता से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहर निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर है उसके घर में कितनी मोहर होगी। जब वह ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पे लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आ करके रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है,
तो बहू कहाँ से आई? दुनिया ताने मारती थी कि अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर देख तो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखकर उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना करके रखी रहती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझा देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख करके बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोस के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे गए हुए हैं। वे थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुन करके पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिल करके पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका तो बेटा बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल करके लाए हुए हैं, मेरी बात सच मान और इनके कोई बेटे नहीं हैं। अब बहू पड़ोसन के बात में आ और कहने लगी कि अब आप ही बताओ को मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना करके देना और बिना नमक का दाल बना करके देना। खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा समझा दिया था और जब फिर उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट करके कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुना करके वो फिर पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि आज मैंने तुम्हारे बताए अनुसार सब कुछ किया, अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठे की चाबी मांग ले। अगले दिन जब वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठे की चाबी देकर जाइए, मुझे सातों कोठे की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दिया। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हुए हैं। जब उसने 7वां कोठा सबसे ऊपर का कोठा खोला तो देखा कि उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन के चौकी पर बैठा हुआ माला का जाप कर रहा है। यह सब देख करके उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देख करके बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर कपड़े पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हैं। ये सुन करके सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला और दिखाया तो उसमें शिव, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा,
गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला का जाप कर रहा है। माँ ने उसे देख करके कहा कि बेटा तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़का ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकले और बेटे का मूछ दाढ़ी भीगे और पवन पानी से गांठ जोड़ बंधे तब मानेंगे कि यह तुम्हारा बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धारा निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटे दिए वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकार भरने वाले का भला हो और उस पे आप लोगों का कृपा बरसता रहे। अगर कथा सुनाते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।